आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थर्ड टॉपिक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म जानने से पहले आइसोमर्स को जान लें क्या है। तो वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो या डिफरेंस उनके अरेंजमेंट हो, कॉन्फ़िगरेशन, जो एटम होते हैं ना, एक कार्बन के बगल में जो कार्बन लगे ये इसके आधार पर हाइड्रोजन लगा, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, तो उनके जो अरेंजमेंट है या कॉन्फ़िगरेशंस है वो डिफरेंट होते हैं, उनको कहते हैं आइसोमर्स। और जो ये प्रोसेस हो रही है उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो एक बार इसकी हम डिफिनेशन को देख ले। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंस इन अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यह आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन हुई। तो आइसोमर्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन इनकी केमिकल, फिजिकल या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो एग्जांपल हम ले ले, सपोज दैट यह आपको दिया है CH3, ये एरो जहाँ जाएगी वहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH। तो इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, यहाँ कार्बन कितने हुए हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन, कितने हुए 3 2 5 2 7 1 8, तो H8 और ऑक्सीजन कितने हैं O। तो मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या हुआ C3H8O। तो यह ठीक है। और बी वाले में देखिए क्या है, CH3O CH2 CH3, तो इसमें भी मोलिकुलर फार्मूला क्या है C3H8O। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक वाले में कहाँ लगा है, CH2OH के साथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है एक इधर है अल्काइल ग्रुप CH3, इधर है इथाइल CH2 CH3। तो क्या है, यह मतलब चैन के अंदर ऑक्सीजन लगा है लेकिन यह चैन के टर्मिनल में लगा हुआ है। तो यह अल्कोहल को OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। अगर O केवल ओनली O अगर चैन के अंदर आता है तो वो इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो यह दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका क्या डिफरेंस है, इनका जो स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट जो होता है या कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम्स का वह डिफरेंट है। तो इसी को तो कहते हैं आइसोमर। लेकिन अब इसको आप समझ लीजिए कि अल्कोहल है, अल्कोहल जो होता है वह लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड क्यों होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन ईथर जो होता है वह गैस फॉर्म में होता है। तो यह क्या हो गई, तो अल्कोहल लिक्विड है और ईथर जो है वह क्या है, गैस फॉर्म में। यह क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो होती है, जैसे इथाइल अल्कोहल है वह H2 देगी जब सोडियम से रिएक्ट करता है, लेकिन वहीं जब ईथर है वह रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यह क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज यह डिफरेंट हो गई। तो आइसोमर्स को फिर से हम समझ ले, आइसोमर्स किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दूसरी बात स्ट्रक्चर डिफरेंट या अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम्स की वह डिफरेंट होगी, उसको आइसोमर कहते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ लें। आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, तो आइसोमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से सब डिवाइडेड हुए हैं 6 पार्ट में। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, पांचवा रिंग चेन आइसोमेरिज्म और छठा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आपको अगर नहीं याद हो तो एक ट्रिक बताता हूँ, CPMT FR। CPMT
C for chain isomerism, C P for position isomerism, M for metamerism, T for tautomerism, F for functional isomerism and R for ring chain isomerism। आप लिख लीजिए CPMT। CPMT जो होती थी नीट जब होती थी उसके पहले जो एग्ज़ाम होते थे यूपी में, तो उसका नाम था CPMT, तो उस नाम से एग्ज़ाम लिए जाते थे। तो आप उससे याद रखेंगे CPMT FR, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के टाइप्स हो गए। कौन कौन से टाइप्स हो गए बताइए? चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज ए टॉटोमेरिज्म। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम देख लिया। अब चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया गया है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कौन कौन से हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे सिलेबस में जो है वह केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो अब चलिए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगी लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगी, या उसको हम कनेक्टिविटी कह सकते हैं। मतलब कार्बन कार्बन से अगर लॉन्ग चेन है तो कहाँ कहाँ से कार्बन कैसे अटैच है, मतलब कार्बन की कनेक्टिविटी या फंक्शनल ग्रुप की कनेक्टिविटी या कैसे कैसे डिफरेंट है, इसी के बारे में हमें जानना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप्स है चैन आइसोमेरिज्म्स। चैन आइसोमेरिज्म्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सभी में सेम होंगे लेकिन बट हैविंग डिफरेंट पैरेंट चैन। इनकी जो पैरेंट चैन होगी, जो मेन चैन होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, या हम इसे साइड चैन भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट आपको क्या क्या में देखना है, कार्बन नंबर में डिफरेंट होगी और दूसरा इसके अरेंजमेंट में डिफरेंट होगी। तो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे है C5H12। C5H12 या क्या है इसका नाम बताइए तो, नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं ना, तो इसका नाम क्या है, पेंटेन। क्या है, पेंटेन। तो देख लीजिए यहाँ CH3 CH2 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 CH3, यह क्या है, या 5 कार्बन का चैन है। तो मतलब कार्बन कितने आ गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। हाइड्रोजन 12 हैं तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 3। तो यह क्या है, इसका जो पेरेंट कार्बन चैन है यह 5 कार्बन चैन का। तो उसके बाद इसको हम एक पेरेंट चेन, अब कार्बन की साइड चेन को छोटा करते हैं। तो एक कार्बन को हम यहाँ से निकाल के किसी के ऊपर शिफ्ट किए। तो सपोज दैट आपने CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के ऊपर ला कर रख दिए CH3, CH2 यहाँ आप CH3 लिख लीजिएगा, ठीक है, तभी ना होगा। 6 6 बार कितना होगा, 3 3 6 3 9 10 11 1 12, ठीक है। तो यहाँ गलत है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो CH3 होगा। तो यहाँ पर कार्बन चेन के मतलब यहाँ पर मेन पेरेंट चेन कितने हैं, 4 हैं। तो मेन पेरेंट चेन 4 हैं, तो 4 हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या लगी है, मिथाइल ग्रुप लगी है, ठीक है। फिर से अब इस पेरेंट कार्बन चेन को छोटा कर लेते हैं। तो अगर छोटा करेंगे तो 3 होंगे ना, 5 हुए, उसके बाद 4 हुए, उसके बाद 3 हुए, 3 होंगे तो CH3 2 हाइड्रोजन को निकाल लें तो उस पर मिथाइल ग्रुप 2 जोड़ दिए और फिर से CH3। तो पेरेंट कार्बन चैन हो गए 3, मतलब हम साइड चैन को छोटा कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया, ये आपको चैन आइसोमेरिज्म, हम चैन में छोटा चैन उसके छोटे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यह आपको चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म में यही ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट पेरेंट चैन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट पेरेंट चैन होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म, जिसको हम CI से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये लिखा हुआ है C6H12, यहाँ पेरेंट कार्बन चैन कितना है, PCC का मतलब पेरेंट कार्बन चैन।
तो यहाँ 6 लिखा है तो कार्बन, ठीक है। तो यहाँ 6 कार्बन है, उसके बाद 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, 5 कार्बन से 4 कार्बन बना, 4 कार्बन से 3 कार्बन। तो यह क्या है, और सभी के सभी चैन आइसोमेरिज्म क्या है, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब चैन आइसोमेरिज्म के बाद हम चलते हैं अगला क्या था, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमें डिफिनीशन देना है कि आइसोमर्स विच हैव सेम पेरेंट चेन, आइसोमर वैसे आइसोमर जिसके पेरेंट चैन सेम होने चाहिए। पिछले वाले में चैन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहे थे, पेरेंट चैन चेंज हो रहे थे, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि पेरेंट चैन जो होते हैं वह सेम रहने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। लेकिन जो यह फंक्शनल ग्रुप होगा या सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे या मल्टीपल बॉन्ड होंगे या फंक्शनल, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा कि पेरेंट चैन जो होगी वह सेम होगी, पेरेंट कार्बन चैन जो होगी वह सेम होगी, तो सेम होगी। तो रिमेंबर रखने के लिए आप याद रखिएगा कि पीआई पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसमें क्या होगा, सेम पेरेंट का मतलब पेरेंट कार्बन चेन सेम होगा और सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। लेकिन यह जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे या फंक्शनल ग्रुप होंगे या मल्टीपल बॉन्ड होंगे, यानी का पोजीशन बस डिफरेंट होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज दैट यहाँ देखिए लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH3, यहाँ लिखा है CH3, ये हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या हुआ, पहले इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर इधर से आइएगा तो ये जो ये पेरेंट कार्बन चैन है तो ये क्या है बताइए, ये यहाँ पर भी 2 नंबर, इधर से नंबरिंग होगी, इधर से नहीं ना होगी, क्योंकि जहाँ से नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट आता है या फंक्शनल ग्रुप आता है पेरेंट कार्बन चेन में, उसको सबसे पहले काउंट करते इधर से करिएगा 2। तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये तो कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं है, तो सेम हो गए तो आइसोमेरिज्म नहीं है। तो आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। CH3 मतलब ये कितने कार्बन थे, टोटल 5 थे, जो कि 4 कार्बन थे वो पेरेंट कार्बन चेन थे। और दूसरा को हम देखें CH3 CH2 CH2 CH और CH3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि CH3 ये दूसरे नंबर का नंबरिंग अगर करते हैं आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। तो 5 कार्बन यह हुआ, एक दूसरे पर CH3 ऐड है, ब्रांच ऐड है। तो इसमें देखिए फिर से यहाँ जो पेरेंट कार्बन चैन है PCC है जो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ जो मिथाइल कार्बन है यह दूसरे पर ना होके तीसरे नंबर पर है। तो यह क्या हुई, पेरेंट चैन तो 5 है, इसमें भी पेरेंट चैन 5 है, लेकिन मिथाइल ग्रुप है एक पर दूसरे नंबर पर है, एक पे तीसरे नंबर पे है। तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा जो आएगा वह कौन सा आएगा, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चैन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, रिंग चैन आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, और जो कार्बन एटम हो उनका जो लिंकिंग मोड है वह डिफरेंट होती है, उसी को कहते हैं रिंग चैन आइसोमर्स। मतलब एक ओपन चैन होगा तो एक क्लोज चैन होगा, क्या होगा, एक ओपन चैन एक क्लोज चैन। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ देखिए, तो ऐसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ देखिए RCI रिंग चैन आइसोमेरिज्म में एक कंपाउंड जो होगा रिंग में होगा, अदर जो होगा वो रिंग में नहीं होगा, मतलब ओपन चैन में होगा। तो एग्जांपल को समझे तो यहाँ देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड, आप जानते हैं डबल बॉन्ड अल्कीन रहती है तो उसके हम उसके साइक्लो कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यह क्या है C3H6। इसमें भी देखिए यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ तो C3H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 है, लेकिन यह क्या है, इसमें कोई चैन नहीं है, तो यह ओपन चैन है। तो इसको हम ए साइक्लिक बोलते हैं, मतलब ए
साइक्लिक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी साइकिल नहीं फाउंड हुआ है, ये साइक्लिक। लेकिन यह क्या है, दूसरा साइक्लिक है, मतलब एक ओपन चैन है, एक क्लोज चैन है। तो इसको हम कहते हैं क्या, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब जो इसके बाद 3 और आएंगे, टोटोमेरिज्म, बेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।